तो हल्ला बोल की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला हो गया है और सीधे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूछा है कि जिस सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था एनआईए ने, उनका बचाव आखिर शिवसेना क्यों कर रही थी, मुख्यमंत्री क्यों कर रहे थे। देखिए, पूरा घटनाक्रम आपको जरा जो है वो समझा दें। क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर विस्फोटक से भरा एक स्कॉर्पियो बरामद होता है। उसकी जांच आगे बढ़ती है। ये गाड़ी निकलती है मनसुख हिरेन नाम के एक शख्स की, और इसी केस में सचिन वाजे, जो कि एएसआई मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि कई वर्षों तक हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से विभाग से बाहर थे, जिनको पिछले साल ही वापस लाया गया था स्पेशल ऑर्डर से, उन सचिन वाजे तक एनआईए की टीम पहुंचती है। उनकी गिरफ्तारी होती है। पूछताछ आगे बढ़ने के बाद कई भेद खुलते हैं और फिर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि राजनीतिक रूप से शिवसेना, महाराष्ट्र की सरकार सचिन वाजे का बचाव आखिर क्यों कर रही थी, और आज अचानक परमबीर सिंह को हटा देना। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, सबसे पहला सवाल आप ही से। यहां तक तो मामला सब समझ गए कि सचिन वाजे को अरेस्ट किया एनआईए ने, लेकिन आज जो परमबीर सिंह का तबादला किया गया है, इसके पीछे की क्या वजह दिखाई देती है? क्या सचिन वाजे वो तोता निकला जिसमें जान फंसी थी कईयों की? देखिए, सबसे सामने की वजह जो दिखाई देती है वो साफ है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर मुंबई के क्राइम ब्रांच के भी प्रमुख होते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के जो दफ्तर है वो मुंबई पुलिस कमिश्नर की का जो दफ्तर है उसी कंपाउंड में उनका भी दफ्तर है, और सचिन वाजे कई सारे केसेस में सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। तो जो भी वहां पर हुआ है उसकी जिम्मेदारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के नाते मुंबई पुलिस कमिश्नर की भी है। तो और इस पूरे मामले में एनआईए ने अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच के 5 लोगों की पूछताछ की है, उनका स्टेटमेंट लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो पूछा जाएगा मुंबई क्राइम ब्रांच में भी कि आपको कैसे नहीं पता चल पाया, जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि मनसुख हिरेन, जिनकी ये गाड़ी वहां पर पाई गई थी, मनसुख हिरेन और सचिन वाजे एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। इतना ही नहीं, तो यही गाड़ी खुद सचिन वाजे कई महीनों तक इस्तेमाल कर रहे थे, और यह बात क्राइम ब्रांच को कैसे नहीं पता चल पाई, जबकि क्राइम ब्रांच भी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और सचिन वाजे खुद ही इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच की यह पूरी जानकारी सरकार के पास नहीं था। एक सवाल है जी, आप कह रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर के पास उनके दफ्तर पर जाकर अटकती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मैं ये पूछ रही हूं कि जो शिवसेना आज सुबह तक हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने संजय राउत से बात की थी, सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे, उन पर हुई कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे थे, आज अचानक उन्होंने परमबीर सिंह का तबादला कैसे कर दिया? क्या हुआ जिसकी वजह से परमबीर सिंह को हटाना जरूरी हो गया? देखिए, परमबीर सिंह को हटाना यह जरूरी था ही सरकार के लिए, क्योंकि सरकार का लॉस ऑफ फेस हो गया था। जिस तरीके से सरकार की छवि पर असर पड़ा है इस पूरे मामले में, सरकार के पास जो जानकारी नहीं है वो नेता विपक्ष के पास थी। ये सारा मामला उजागर करना चाहिए था महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को, जबकि ये सारा मामला उजागर कर रहे थे महाराष्ट्र के नेता विपक्ष, उनके पास ये सारी जानकारी आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं मुंबई के पुलिस दल की भी होती है। अब रहा मामला पॉलिटिकल इंटरफियरेंस का, उस पर तो जाहिर सी बात है कि सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि सचिन वाजे ने 2008 में शिवसेना ज्वाइन की थी। उसके बाद सचिन वाजे कई जगहों पर शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर गए थे। सचिन वाजे का 2011 से निलंबन रद्द करने के लिए दोबारा फोर्स में ज्वाइन करने की कोशिश सचिन वाजे की चल रही थी। पिछले साल उनको फोर्स में यह कहकर लिया गया कि कोविड के चलते पुलिस अधिकारियों की कमी है और ऐसे में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर और उस वक्त मुंबई के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी समिति ने उनको रीइंस्टेट कर लिया और उसके कुछ ही दिन बाद उनको मुंबई के क्राइम ब्रांच में उनका तबादला कर दिया गया, जो प्राइम पोस्टिंग मानी जाती है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उनको पोस्ट किया गया। कई सारे बड़े केसेस उनके पास थे। ऐसे होते हुए वो खुद ही इस तरीके के मामले में शामिल है। यह भी आरोप लगाया गया है नेता विपक्ष की तरफ से कि सचिन वाजे कई बार
डायरेक्ट रिपोर्टिंग किया करते थे पॉलिटिकल बॉसेस को, और ये भी बात इस पूरे मामले में सामने आएगी। और जाहिर सी बात है कि एनआईए जब इन्वेस्टिगेट करेगा तब यह भी जानने की कोशिश करेगा कि क्या क्राइम ब्रांच के जो प्रमुख है उनको इसके बारे में जानकारी थी कि नहीं थी।